ये चेतक 3501 है जो 3.5 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के साथ आके 1.42 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में एंड बेंगलुरु में 1.5 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में आता है एंड क्लेम्स ITC रेंज ऑफ 153 किलोमीटर्स। अभी फुल चार्ज में दिखा रहा है रेंज ऑफ 133 किलोमीटर्स इन फुल चार्ज एंड स्पोर्ट्स मोड में दिखा रहा है रेंज ऑफ 130 किलोमीटर्स। ये इसका रेंज टेस्ट है। आज हम इसको असली रेंज कितना देता है इको मोड में हम ट्राई करेंगे एंड देखते हैं असली रेंज कितना देता है, उसके साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका टॉप स्पीड, इसका एक्सेलरेशन, सब कुछ आज ट्राई करने वाले हैं। एंड द ब्लू कलर लुक्स वेरी ग्लॉसी, वेरी प्रीमियम ब्लू कलर है। कोस्टिंग रीजनरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो देखने के लिए इधर एक स्कूटर आइकॉन दिया हुआ है। आप जब भी एक्सीलरेटर छोड़ते हैं इधर दिस स्कूटर आइकॉन टर्न्स कंप्लीटली ग्रीन showing the coasting regeneration and now it is regenerating but ज़्यादा strong नहीं है but I can feel that it is regenerating। जैसे चार्ज गिरता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चेतक इज नोन फॉर स्ट्रॉन्गर कोस्टिंग रीजनरेशन एंड हियर यू गो। अभी 95% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है 107 किलोमीटर्स। 2 मिनट पहले तक दिखा रहा था 125, 126, 127 किलोमीटर्स। अब तुरंत अचानक से इट वेंट टू 107, अब फिर से बढ़ा है टू 109। रेंज एस्टिमेट इज जस्ट बिहेविंग क्रेजी। हर चेतक स्कूटर में होता ही है। चेतक 2903 में 80 दिखाता है 100 किलोमीटर ऑन द डैशबोर्ड। चेतक 2402 में उसमें भी दिखाता है 120, आता है 100। चेतक 2901 अर्बन प्रीमियम एवरी चेतक मॉडल में +20 या +15 और 20 किलोमीटर होता ही है एंड विद इन हाफ एन आवर 40 मिनट्स ऑफ राइड वो गिरता भी है। एंड अगेन रेंज ड्रॉप्ड। 92% ऑफ चार्ज बचा है। 103 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा है। सो फार हमने सिर्फ 11 किलोमीटर चला एंड अभी हम इको मोड में ही चला रहे हैं एंड नाउ 90% ऑफ चार्ज में 94 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स नाउ। देखते हैं एट द एंड ऑफ द राइड रेंज कितना मिलेगा। सर नहीं तो हाँ ओके सर हाँ ओके सर या हाँ अब मुझे एक डाउट है, क्या ये रेंज एस्टिमेट लाइव अपडेट होता है क्या? बिकॉज हम 50 एंड 55 में क्रूज करते आए थे तब रेंज एस्टिमेट ड्रॉप होते गया था। अगर 30 एंड 35 में ही चलाए तो क्या रेंज एस्टिमेट बढ़ेगा? अभी हम नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स 30 एंड 35 में चलाएंगे, देखते हैं क्या रेंज एस्टिमेट बढ़ेगा। अभी 88% ऑफ चार्ज में रेंज एस्टिमेट इज 92 किलोमीटर्स। ओके थोड़ा सा बैड पैच है, लेट्स टेस्ट द बैड पैच। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो अच्छा रोड है बट विल गो इन द राइट because you wanna test the scooter. Ride is actually quite good. थोड़ी देर लगा था कि ये डैशबोर्ड पे रेंज लाइव अपडेट होता है लेकिन नहीं, क्योंकि 30 एंड 35 में ही चलाया। एफिशिएंसी वाज 10 वाट आवर पर किलोमीटर। अब नॉन स्टॉप 67 68 में क्रूज करते आया हूँ। एफिशिएंसी नाउ 27 वाट आवर पर किलोमीटर है which means I consumed a lot of energy। फिर भी रेंज एस्टिमेट इज एट 91। अगर रेंज लाइव अपडेट हो रहा होता देन अभी रेंज और कम गिरना था बट नहीं गिर रहा है which means रेंज ड्रॉप सच है। दिस इज नॉट लाइव रेंज अपडेट, दिस इज एक्चुअल रेंज ड्रॉप। पूरे चार्ज में दिखाया था 133 किलोमीटर, फिर दिखाता 120 किलोमीटर, फिर दिखाता 105 किलोमीटर, लास्ट में रुका है 90s के पास। दिस इज अ ह्यूज रेंज ड्रॉप एंड रेंज अपडेट। अभी हमारे पास 69% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 42 किलोमीटर चलाया। अब थोड़ी देर रेंज एंड रेंज एस्टिमेट को मान लेते हैं कि इसमें एक्यूरेट नहीं है। बाकी राइड एक्सपीरियंस कैसा है? द एक्सेलरेशन सो फार इज वेरी गुड। इसमें सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स है, इको एंड स्पोर्ट्स मोड। एक बार हम पूरा एक्सेलरेशन करके देखें फ्रॉम 0। रेडी? वैसे इसका कोस्टिंग रीजनरेशन देखते हैं। इट इज एक्चुअली डिसेंटली स्ट्रॉन्ग एट दिस चार्ज लेवल। जो पहले था एट 90% ऑफ चार्ज उससे अब थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ है बट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। रेडी? 3 2 1 फुल थ्रॉटल। ओके 10 15 25 30 35 40 45 50 55। ये सॉफ्ट भी है एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन भी है। मतलब ऐसा पीछे को पुश करने जितना स्ट्रॉन्गर नहीं है बट इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। नाउ वी आर एट टॉप स्पीड ऑफ इको मोड 70 kmph।
विच वॉज एक्चुअली क्वाइट डिसेंटली स्ट्रॉन्गर। मतलब ये सिटी के अंदर चलाने के लिए इको मोड ही बेस्ट लग रहा है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक राइड मोड ऑन एथर और नॉर्मल मोड ऑन ओला स्कूटर्स, उसी तरह का स्ट्रेंथ लग रहा है। द एक्सेलरेशन का क्वाइट डिसेंट एंड क्वाइट सफिशिएंट फॉर अ सिटी राइड। एंड दिस साइड मिरर आई थिंक इसको अपडेट करना चाहिए। दिस इज नॉट रियली दैट यूजफुल, मतलब ठीक ठाक है फॉर अ सिटी, बट ऑन ए हाईवे लाइक दिस विजिबिलिटी कम है इसमें, इट इज नॉट रियली दैट कन्वीनियंट। अब इसका स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन देखें, इसके साथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी देखते हैं। फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम है एक्चुअली, नाइस स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग है। लेट्स गो टू द स्पोर्ट्स मोड। 3 2 1 फुल थ्रॉटल। नाइस नाइस, ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ इको लग रहा है। 40 45 50, माय गॉड। रेलेस करने से पहले नाउ वी आर एट 65 kmph एंड 73 74 75 76 80, माय गॉड। स्पेसिफिकेशंस में इसका टॉप स्पीड इज ओनली 73 kmph, लेकिन हमको अभी 81 तक भी जाने को मिला है। 81 kmph ऑन चेतक, रियली नाइस एक्सेलरेशन है। मतलब रियलाइज करने से पहले ही दी एक्सेलरेशन वाज सो स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज दैट ऑफ इको मोड। मजा आ गया एक्सेलरेशन का। मतलब ये अनकंट्रोलेबल एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छे होने की वजह से आगे से हेवी विंड ज़्यादा भी हो, I'm just having a confident ride. And now let's get back to the eco mode. एक बार इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो देखें। 3 2 1 फुल ब्रेक्स। नाइस नाइस नाइस, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स। फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक है। लेट्स ट्राई अगेन। एक्चुअली फुल ब्रेक्स, नाइस, काफी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग दे रहे हैं। रेंज अपडेट, अभी हमने 60 किलोमीटर चलाया एंड 51% ऑफ चार्ज बचा है। अभी देखते हैं आगे असली रेंज कितना मिलेगा। वैसे 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेडी भी तो बनता है ना, कर लेंगे। अब चेतक 3501, इसको अब ड्राइविंग करते द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज हाउ हेवी द स्कूटर इज। ये ऑलमोस्ट 135 किलोस का है एंड आप जब भी एक्सेलरेट करते हो यू एक्चुअली फील इट। इसमें आपको 2 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको एंड स्पोर्ट्स मोड, बट बोथ ऑफ द ड्राइविंग मोड्स का एक्सेलरेशन इज वेल कैलिब्रेटेड एंड वेल कंट्रोल्ड। एंड नेक्स्ट थिंग इसका सीट्स है। अब दिस सीट्स पहले चेतक के स्पेशल एडिशन स्कूटर में आता था, द पैडेड सीट्स, एंड दिस गिव वेरी वेरी गुड सीट कंफर्ट। मोस्ट बैड रोड्स में हमने ट्राई करके वी गॉट रियली गुड सीट कंफर्ट। एंड यस, इसमें आपको कोई फिजिकल की नहीं मिलेगा, यू हैव दिस की फॉब एंड नेक्स्ट दिस स्क्रीन। ये पहले चेतक के प्रीमियम वर्जन स्कूटर नाम से लास्ट ईयर आता था इन 2024, वही इंटरफेस है। एंड यहाँ पर नेविगेशन का कंट्रोल्स, एंड यहाँ पर यू हैव द रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स, एंड यहाँ पर मिलेगा नोटिफिकेशंस। टच सेंसिटिविटी है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो टू नॉर्मल, रेन, ग्लव्स, एंड पूरा ऑफ भी कर सकते हो। स्क्रीन सेंसिटिविटी को ऑफ करते हो तो इस डैशबोर्ड को इस हैंडल जॉयस्टिक बटन्स के साथ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दीज लाइट्स एक्चुअली दे लाइट अप इन द डार्क, अंधेरे में ये बहुत काम आएगा। And these are to move up and down, and this is to go back, and these are the headlight indicator, honk, and the headlamp. And यहाँ पर you have second set of arrow marks, boot, reverse indicator, and start and driving mode. इसका काम ये है बेसिकली कि when you go to the home screen, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस है एंड यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। इन दोनों को चूज करने के लिए these 2 बटन्स, इन दोनों में चूज करने को ये 2 बटन्स। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ फुल सेटिंग्स में जाना चाहते हो, सो प्रेस डाउन एरो, एंड यहाँ पर यू वांट टू चेक द डॉक्यूमेंट्स, सो प्रेस सेलेक्ट, उसमें जाते हो एंड देयर आर नो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड यू वांट टू गो बैक, डन, सिंपल। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस डैशबोर्ड का स्क्रीन ब्राइटनेस इज एक्चुअली क्वाइट गुड एंड डैशबोर्ड विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड दैन प्रीवियस चेतक मॉडल्स। अब इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज देखें, आपको यहाँ पर फ्रंट में यू गेट 5 लीटर्स ऑफ ग्लो बॉक्स and you get a charging socket and a first aid kit का section and then a small hanger to place your phone इधर, and same button को इधर अगर long tap करें boot खुलेगा। एंड यहाँ पर यू हैव स्टोरेज ऑफ 35 लीटर्स एंड यस देयर इज अ बूट लैम्प जो 3502 एंड 3503 में नहीं आएगा। दिस लैम्प सिर्फ 3501 में आएगा फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, यू नो। एंड देन दिस इज द चार्जर विद द स्कूटर। इसके साथ आपको ऑन बोर्ड चार्जर आता है, सो ऑल यू गेट इज जस्ट अ प्लग एंड देन अ केबल टू कनेक्ट योर पावर सॉकेट टू दिस चार्जिंग सॉकेट। इसमें एन इंटरेस्टिंग टच इज रात होने पे दिस सेक्शन विल ग्लो विच इज़ अ रियली प्रैक्टिकल फीचर। आई विश ये एवरी स्कूटर में आ जाए। एंड दिस इज़ अ नाइस सील जो क्वाइट सिंपल एंड एलिगेंट। एंड आप जब भी सीट खोलते हो दिस ह्यूज पॉपअप आएगा एंड दिस वार्निंग साउंड्स आता ही रहेगा। एंड देन यू हैव दिस फ्रंट हैंगर टू कैरी अप टू अ वेट ऑफ 3 किलोस। अब इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन देखें, 4.2 किलोवाट वाला ब्रशलेस डीसी मोटर मिलेगा एंड उसमें पीक टॉर्क इज 20 न्यूटन मीटर एंड देयर इज नाइस प्लास्टिक कवर फॉर द मोटर ऑल्सो, बारिश एंड धूल से इसको बचाने के लिए। आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा एंड रेयर ड्रम ब्रेक मिलेगा, बाकी सब सेम है। योर दिस नाइस लुकिंग ग्लॉसी लुकिंग चेतक, सेम साइड स्टैंड, सेम पिलियन फुट पेग, ब्रॉड एंड काफ़ी यूजफुल है फॉर शॉर्ट राइड्स ऑफ 30-40 मिनट्स। सेम रेयर व्यू मिरर है जिसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। अभी तक फ्रॉम फुल चार्ज टू आधा चार्ज
हमको 60 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। उतने में ही चला तो हमको 120 किलोमीटर्स ऑफ रेंज आ सकता है, लेकिन रेंज एस्टिमेट ऑन डैशबोर्ड बहुत फास्ट ड्रॉप हो रहा है। असली रेंज कितना मिलेगा चला के देख लें। चलो रेंज अपडेट। सेकेंड हाफ में रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है। हम 45 एंड 50s में ही क्रूज करते आ रहे हैं, मच स्लोअर दैन द फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में रेंज ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास 20% ऑफ चार्ज बचा है। 50% से 20% तक सिर्फ 33 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। फर्स्ट हाफ में पूरा हमको 60 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। हमको जितना रेंज फर्स्ट हाफ में मिला उतना अभी नहीं मिलेगा। सो विल हैव टू ड्राइव स्लोली एंड कॉन्शियसली ताकि हमको पास में कोई चार्जर मिल जाए। अब यहाँ से डेस्टिनेशन दैट वी हैव टू रीच इज अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे, सो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। सो हम इधर रेंज टेस्ट खत्म करके विल चार्ज द स्कूटर एंड देन वी लीव। अभी 12% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है 15 किलोमीटर। पास में एक चेतक शोरूम है विच इज़ अराउंड 9.5 किलोमीटर्स अवे। अभी हमारे पास 12% ऑफ चार्ज है। आई जस्ट वॉन्ट टू रीच देयर। क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं? अगर पहुँच गया देन विच इज़ गुड, वी कैन चार्ज। अगर नहीं पहुँचा तो रास्ते में रुकेंगे एंड पैदल से खींच के लेके जाना पड़ेगा। एंड आई मेक श्योर टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ 35 एंड 40। जब भी ऐसा स्पीड ब्रेकर या ट्रैफिक जाम आ जाए ऑन द सर्विस रोड, आई जस्ट रीजनरेट। चार्ज रास्ते में ख़त्म हो गया। हमें रास्ते में एक चेतक शोरूम को पकड़ के उधर हमको 2 घंटे चार्जिंग लगाना पड़ा। लगा के इधर पहुंचते वक्त रास्ते में बारिश एंड बहुत सारा ट्रैफिक, इतना कुछ करके हमको अभी रेंज टेस्ट ख़त्म हुआ। द 100% to 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन चेतक 3501। इसमें इन द फर्स्ट हाफ हमको फ्रॉम फुल चार्ज टू 50% रेंज खतरनाक मिला। 60 किलोमीटर्स ऑफ रेंज एंड उसमें हमने इको मोड में भी चलाया, स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया, फुल स्पीड तक एक्सेलरेट भी किया, बार बार एक्सेलरेशन किया, फिर भी हमको 60 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। सेकेंड हाफ में सिर्फ इको मोड में ही चलाऊँ तो रेंज ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन रेंज एक्चुअली ड्रॉप हुआ। सेकेंड हाफ में हमको सिर्फ 30 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। इतना कुछ करके इन द एंड हमको रेंज निकला 95 किलोमीटर्स एंड 10% ऑफ चार्ज बचा था। उस 10% में अगर 7-8 किलोमीटर भी आ जाए, वी विल गेट अ रियल रेंज ऑफ 103 to 105 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। ये है 3501 जो 153 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज क्लेम किया था एंड डैशबोर्ड पे 133 किलोमीटर्स ऑफ रेंज क्लेम किया था इन फुल चार्ज। अब अगले हफ्ते में कौन से स्कूटर किस तरह का रेंज टेस्ट करूं, आप कमेंट से हमें बता देना। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर देवी पटनायक जिन्होंने इस चेतक 3501 दिया, जिस स्कूटर के बारे में मैंने 3 मंथ से हर शोरूम के पीछे पड़ा था, गाड़ी नहीं मिला। एंड दिस कस्टमर इन्होंने मुझे खुद अप्रोच करके स्कूटर दिया फॉर माई रेंज टेस्ट। टू बी ऑनेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे स्कूटर देके सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूज थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।